पीएचडी अप्लाई करते हो ना या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, तुम्हें एक हटके चीज चाहिए कि जो चीज तुम्हें डिफरेंशिएट करे 99.9% ऑफ द लोगों से। वो चीज क्या है? यही सवाल था मेरे दिमाग में जब मैं इंटर्नशिप अप्लाई करा था, जब मैं पीएचडी अप्लाई करा था उस टाइम पे। क्योंकि जब मैं एक्चुअली पोजीशंस के लिए अप्लाई किया था उस टाइम मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास पोजीशंस थी, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे, बट मैं एक चीज मिस कर रहा था। वो चीज क्या थी? इसी बारे में बात करेंगे अभी। तो फास्ट फॉरवर्ड अगर हम 7 साल पहले चले जाएं, जब मैं एक्चुअली अपनी बैचलर स्टार्ट कर रहा था नाइजर में फर्स्ट ईयर में, तो हर किसी का वही सपना होता है कि नहीं चलो हाँ मैं नोबल साइंटिस्ट बनूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं साइंस सॉल्व कर दूंगा पूरी की पूरी। तो मेरे भी दिमाग में वही था। मैं गया, मैं बायो में अप्लाई किया, मैंने ज्वाइन किया, सब कुछ मैंने चीज़ें सीखी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फोर्थ ईयर में आके मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में अपना एक पहला पेपर पब्लिश कर दिया था, ऑफ कोर्स एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ। बट एट द एंड मेरे पास एक पेपर था जो कि मेरे बैच में पहला था हर किसी के साथ। तो मेरे पास एक पेपर था ऑलरेडी, और उसके बाद मुझे लगा ठीक है मेरे पास ऑलरेडी एक पेपर है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। वहां पे मैंने एक्चुअली सोचना शुरू किया कि चीजें चाहिए क्या मुझे आगे चल के। वहां पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। अगर आप सोचो कि मेरे पास ऑलरेडी एक पेपर है और मेरे पास मोस्ट ऑफ द रिसर्च एक्सपीरियंस है जो कि मुझे चाहिए एक रिसर्च लैब में सक्सेसफुल होने के लिए, तो मैं क्या सीखना चाहूँगा? उसका आंसर था बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मुझे बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी थी, मुझे एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना था जो कि मेरे इमेजेस को देख के फिलामेंटेड बैक्टीरिया वर्सेस नॉन फिलामेंटेड बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट कर सके। और वो चीज़ के लिए मुझे चाहिए थी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो चीज़ के लिए मुझे चाहिए थी एक्चुअली मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, वो सब चीज़ें जो मुझे आनी चाहिए। मुझे एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स आनी चाहिए ये सब करने के लिए, इन सब का बेस मेरे पास होना चाहिए। अब वो मेरे पास नहीं था। ये एक मेरी मेजर लिमिटेशन बनी मेरी मास्टर्स के लिए, क्योंकि मैं इवन दो मेरे पास ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रूफ था कि मैं एक्चुअली जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, मेरे पास एक्चुअली प्रूफ नहीं था और ना ही मेरे पास स्किल थी कि मैं वो सेम चीज़ वेट लैब एक्सपेरिमेंट और लाइक ड्राई लैब एक्सपेरिमेंट्स में कर सकूं, कि मैं कोड कर सकूं और मैं बाकी सब कर सकूं। इसीलिए जब मैं अपने फोर्थ ईयर में था उसके बाद मैंने लर्निंग शुरू करा पाइथन सीखना, उसके बाद मैंने शुरू किया यूनिक्स सीखना जो कि मुझे लिनक्स में हेल्प करे, उसके बाद मैंने शुरू किया बायो पाइथन सीखना जो कि मुझे एक्चुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ करना शुरू करवाए। ये एक बहुत लंबा पाथवे था और ये मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा करना, क्योंकि इसी की वजह से मैं एट द एंड मैक्स प्लैंक पहुंचा, इसी की वजह से मैं एट द एंड शेफील्ड पहुंचा, यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ और बाकी सब चीजें। शुरुआत कैसे हुई? तो थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, थोड़ा पहले जाते हैं कि हुआ कैसे। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने अपनी मास्टर्स ज्वाइन करी। मैं काफ़ी पहले से अपने मास्टर्स में काम कर रहा था। एक्चुअली जब हमारी ऑफिशियली नाइजर में मास्टर्स स्टार्ट होती है उससे पहले से मैं लोगों से बात कर रहा था, अपनी लैब में पीएचडी स्टूडेंट से बात कर रहा था, सबसे मिल रखा था मैं, क्योंकि मैंने उनके पास पहले से इंटर्नशिप करी हुई थी तो मैं सबको जानता था पीएचडी स्टूडेंट्स को। उस वजह से मुझे एक बेनिफिट ये मिला पहले ही बात, और यही मैं जब इंटर्नशिप वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, जो कि आप लोग लिंक वगैरह में देख सकते हो नीचे, तो इंटर्नशिप वर्कशॉप होती है, मैं सबको कहता हूँ कि अपनी पहली इंटर्नशिप जो हो ना वो हमेशा इंस्टीट्यूट के अंदर करो, अगर तुम्हारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो। क्योंकि पहली बार जब तुम रिसर्च इंटर्नशिप करोगे वो तुम्हारे कनेक्शंस बनाएगी विद इन द इंस्टीट्यूट, बाहर नहीं बट विद इन द इंस्टीट्यूट। और उस वजह से क्या होगा, तुम अपने इंस्टीट्यूट्स के पीएचडी स्टूडेंट्स को जानोगे, उसकी वजह से तुम अपने इंस्टीट्यूट्स के पोस्ट डॉक्स को जानोगे और बाकी सबको जानोगे। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है, तुम्हें कौन सी लैब चूज करनी है, कौन सा फील्ड चूज करना है, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प होगी। तो फर्दर डिटेल्स के लिए इंटर्नशिप वर्कशॉप्स है, वो सब डिफरेंट चीज़ है, उनके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं। बट मेन चीज़ ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया अपनी लैब ऑफिशियली, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मेरा सुपरवाइजर था वो मुझे ऑलरेडी जानता था कि मैं कैसा काम करता हूँ, मेरा हाथ कितना साफ है। ये चीज़ तुम लोग देखोगे अगर तुम बायो में वेट लैब वगैरह करोगे तो तुम्हारे हाथ की एफिशिएंसी कितनी है, तुम्हारे हाथ कितना स्टेबल है। जब मैं पाइपेट यूज़ करता हूँ तो मेरा हाथ
शेक तो नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें सब बात की बातें हैं, बट बेसिकली ये था कि हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में कैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है वो सब मुझे ऑलरेडी पता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो सब थी, उसकी वजह से मेरे पास पहला पेपर आ गया। बट उस पहले पेपर की वजह से मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ खास एडवांटेज था नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं कर सकता था वो कोई दूसरा इंसान भी कर सकता था। तो मुझे स्टिल खुद को स्टैंड आउट करना था किसी और दूसरे के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल लाइक नाइजर के अंदर ठीक है, नाइजर के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट, बट लेट्स से आई एम द बेस्ट। बट अगर मैं पूरे उसमें देखूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड उसमें तो मेरे पास 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा अच्छे होंगे, जो कि मेरे से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे काम करने में, जिनको मेरे से ज़्यादा स्किल्स होगी काम करने में, जिनके पास मेरे से ज़्यादा कनेक्शंस होंगे। इस चीज़ में खुद को स्टैंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अच्छा, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बायो इन्फो फोकस बना दूं तो क्या होगा? अब वो कैसे किया जाए? तो मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे फिलामेंटेड बैक्टीरिया को, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे फिलामेंटेड बैक्टीरिया लेने थे और मुझे नॉन फिलामेंटेड बैक्टीरिया लेना था। मुझे काउंट करना था दोनों को, कंपैरिजन करना था उनमें। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं ऐसा एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाऊं जो कि मेरे लिए फिलामेंटेड बैक्टीरिया काउंट कर सके और उसको कंपेयर कर सके नॉन फिलामेंटेड बैक्टीरिया से। तो क्या होगा ऐसे? यहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ था बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, और एक्चुअली जो भी बायो इन्फो वाली चीज़ें जो है, जो ये सब यूज़ हो सकती हैं एक्चुअल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में। लोग समझते हैं यूजुअली कि नहीं, कंप्यूटर वाले लोग सिर्फ कंप्यूटर्स में काम करते हैं, जो एक्चुअल लैब वाले लोग होते हैं वो सिर्फ लैब में काम करते हैं। ऐसा नहीं है। इन 2025 द बेस्ट स्किल दैट यू कैन हैव इज यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेट लैब एंड ड्राई लैब इन योर स्किल सेट। तो अगर तुम्हें दोनों चीजें आती है तो तुम बहुत ऊपर रहोगे कंपेयर टू जो सिर्फ ड्राई लैब आती है वर्सेस कंपेयर टू जिसे सिर्फ वेट लैब आती है। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो तुम लोग बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। सेम चीज मैंने कोशिश करी अप्लाई करने की अपने प्रोजेक्ट में। एट द एंड ऑफ द डे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट द पॉइंट इज आई लर्न पाइथन इन द प्रोसेस, क्योंकि मुझे उसके लिए पाइटॉर्च यूज करनी थी, मुझे उसके लिए एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ी थी। तो मैंने पाइथन सीखी वो सब चीज़ें करने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल सीखने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे लिनक्स सीखनी पड़ी इतनी सारी मशीन लर्निंग मॉडल सीखने के लिए, और बाकी सब चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी। एट द एंड मेरा मेथड काम नहीं किया, बट आई स्टिल हैड द एडवांटेज दैट आई वाज गुड एट वेट लैब, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली वेट लैब का एक्सपीरियंस था। तो वो सैल्वेज हो गया पूरा प्रोजेक्ट। इट वाज नाइस एट द एंड, इट वाज फाइन। आई यूज्ड दैट एक्सपीरियंस एट द एंड एट मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक में आके मेरे थोड़े दो गोल्स थे। पहला था कि मुझे एक एकदम नया फील्ड सीखना था, जो कि था एकदम फेज रिसर्च, बैक्टीरियोफेज रिसर्च। और जिन लोगों को नहीं पता है, बैक्टीरियोफेज होते हैं वो वायरसेस जो कि एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया फेज मतलब ईट, सो जो भी बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं। और मेरा मैक्स लैब में फोकस था कि मैं इनमें काम करूं, और वो भी मोस्टली वेट लैब प्रोजेक्ट था। काफ़ी ब्रॉडली एक ड्राई लैब प्रोजेक्ट था, जिस सॉर्ट ऑफ मुझे अलाइनमेंट करना था, जीनोम अलाइनमेंट करना था, मुझे सीक्वेंसिंग करनी थी और बाकी सब करना, जो कि काइंड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड है, बट नॉट कम्प्लीटली, एंड सॉर्ट ऑफ इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड, बट we can argue about that later. बट मेन चीज़ थी कि मुझे वहाँ पर जाकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला कि हाँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स करते कैसे हैं। हमें अगर कोई जीनोम को अलाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। हमें अगर हमारे पास अगर सीक्वेंसेस हैं, हमें उसको किसी और के साथ कंपेयर करना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग। क्योंकि टेक्निकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमारे पास अगर जीनोम का सीक्वेंस है तो मैं पता कैसे करूँ कि वो है क्या या फिर क्या नहीं है, क्या मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या मुझे नहीं देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में मेरा बहुत कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जाके मेरा मैक्स प्लैंक काफ़ी काम आया, क्योंकि वहाँ पे मुझे सीखने को मिला कि एक्चुअली में बायोइन्फो को वेट लैब रिसर्च के साथ कंपेयर करके, उसके साथ अलाइन करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्सेस अगर मैं सिर्फ वेट लैब पर फोकस करता, अगर मैं सिर्फ फोकस करता कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में काम करूं और मैं कंप्यूटर की साइड को एकदम फर्क ना लूं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा मैक्स प्लैंक इंटर्नशिप खत्म हुई, मैं वापस इंडिया आया, मैं अपना काम खत्म किया। उसके बाद पीएचडी के लिए अप्लाई किया, पीएचडी अप्लाई करी, सब कुछ ठीक था।
फर्स्ट ईयर हुआ ख़त्म। सेकेंड ईयर में आके मुझे एक चीज़ पता चली, जब मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, मैंने काफ़ी अपने खुद के प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए जो कि पहले से नहीं हो रखे थे, तब मुझे एक और रियलाइजेशन हुई कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ, हाफ ऑफ द थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड बाय पाइथन एंड हाफ ऑफ द थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड बाय बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो फॉर एग्जांपल, लाइक मुझे एक टाइम था जब मुझे अपने वायरसेस को कंपेयर करना था जीनोम से। अब वो कंपैरिजन जो मैं कहता हूँ, मैंने मैक्स लैब में किया था एक जीनोम के साथ। यहाँ पे मुझे वो कंपैरिजन करना है 26,000 जीनोम्स के साथ। यहाँ पे दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि एक जीनोम के साथ तो तुम हाथ से हाथ कंपेयर कर सकते हो, 26,000 जीनोम्स के साथ कैसे करोगे? यहाँ पे हमारा आया बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम। तो सिंस मैंने पहले से ऑलरेडी लर्न किया हुआ था कैसे करना है, तो यहाँ पे आके मैंने अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नॉलेज को यूज़ किया और अपने सारे जीनोम्स को कंपेयर किया आपस में, सिर्फ एक कोड की वजह से। एक कोड लिखा, एक बड़ा सा कोड लिखा, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा सब कुछ कंपेयर हुआ आपस में। उसने मेरे को प्रॉपर हीट मैप दिया, सब कुछ दिया कि कहाँ पे क्या कंपेयर होगा। सिमिलरली मैंने एक और नया मेथड डेवलप किया था जिसमें हम लोग QPCR यूज कर रहे थे। काफ़ी लोगों को पता होगा QPCR क्या होते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा क्या QPCR होते हैं। QPCR इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव PCRs। डिटेल्स वगैरह विकीपीडिया मिल जाएगी। I won't waste your time explaining it over here. If you want me to explain everything, just write me in the comments and I'll explain it to you. But basically QPCR वगैरह मैंने करना था, उसमें मुझे बहुत क्वांटिटेटिव डेटा के साथ काम करना था और मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए थी कि मुझे कंप्यूटर्स की हेल्प चाहिए, मुझे एक्चुअली लैपटॉप्स की हेल्प चाहिए थी अपना काम करने के लिए। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं कोड नहीं लिख पाता, मैं कंपेयर नहीं कर पाता अपनी चीज़ों के बारे में। और एक्चुअली मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास जो कोड है जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है वो इतना बड़ा है। यहाँ से स्क्रॉल किया जाए पूरा नीचे तक जाता है। तो बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, आपके सारे काम, सारे नहीं बट मोस्ट काम जो होते हैं आपके सारे ऑटोमेटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या फ़ायदा है कि आप जब ये ऑटोमेटेड काम करोगे तो ये आपके अंदर से स्ट्रेस काफ़ी हटा देते हैं। अभी जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करना है जो रिलाई करता है मेरे QPCR डेटा में, लेकिन मुझे खुद से वो QPCR डेटा एनालाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पाइथन कोड लिखा हुआ था। जब मैं लास्ट टाइम ये किया था कुछ महीने पहले जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैंने अराउंड आधा से 1 घंटा या फिर 2 घंटे स्पेंड किए थे पाइथन कोड लिखने में, प्रॉपर कोड लिखने में जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स को यूज़ करे और मेरे डेटा को एनालाइज करे अपने आप और मुझे लास्ट में एंड रिजल्ट दे दे। तो इस एंड रिजल्ट की वजह से और जो मैंने उस टाइम में कोड लिखा था, मुझे अभी कुछ मेहनत नहीं करनी है। तो इस वजह से क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स काफ़ी यूज़फुल होती है आपके काम के लिए। जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट्स करें, जब भी आपको डेटा एनालाइज करना हो, जब भी आपको ग्राफ्स बनाने हो, ऐसे उसमें बहुत काम आते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज। ऐसे उसमें बहुत काम आते हैं आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्क्रिप्ट्स और बाकी सब। पाइथन बहुत यूज़फुल है इन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों में जब भी मैंने अप्लाई किया था PhD के लिए, उस टाइम में मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंस पता नहीं चली थी, लेकिन जब एक्चुअली में मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जब मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट्स नॉट द वेट लैब एंड इट्स नॉट द ड्राई लैब, इट्स द कॉम्बिनेशन दैट मैटर्स। सो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट कॉम्बिनेशन, जब भी तुम्हारे पास एक कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है एंड तुम्हारे पास वेट लैब का नॉलेज है, दोनों को अगर मिला के काम करोगे तो वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और यही चीज़ जो है ये सुपरवाइजर्स रियलाइज़ कर रहे हैं अब, यही चीज़ ये प्रोफेसर्स रियलाइज़ कर रहे हैं अब, और उनको लग रहा है कि हाँ, एक्चुअली इन सब कोड्स की वजह से, इन सब की चीज़ों की वजह से आपकी रिसर्च एक्चुअली एडवांस होती है। तो आई वुड से अगर तुम्हें एक चीज़ कभी आगे चल के, एक स्किल जो तुम्हें लर्न करनी हो एक्स्ट्रा, मैं कहूँगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स लर्न करो। मैं कहूँगा एक कोडिंग लर्न करो। जो भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको ग्रैब करो। जो मिल रहा है तुम्हें उसको ग्रैब करो। जिस तरीके से तुम उसको अप्लाई कर सकते हो उस तरीके से अप्लाई करो, क्योंकि अगर तुम अप्लाई करोगे तो उसके पास तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा कि हाँ, तुमने एक्चुअली उस चीज़ को यूज़ किया है। किस तरीके से डजंट मैटर, तुमने अपनी मास्टर्स थीसिस में उसे यूज़ किया है, तुमने उसे अपनी बैचलर्स थीसिस में यूज़ किया है, तुमने उसे अपनी इनिशियल PhD पोजीशन के अप्लाई करने के लिए यूज़ किया है, कैसे भी यूज़ किया है। But the fact is, if you have used it properly, you can use it in your resume. You can talk about the project that you worked in your resume and everything else.
जहाँ से चल के जब मैंने एक्चुअली दोनों चीज़ों का बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मतलब ड्राई लैब और वेट लैब दोनों का एक्चुअली मर्ज किया, तब जाके मुझे बेनिफिट हुआ दोनों का, क्योंकि द सम इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। तो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे पास अगर सिर्फ वेट लैब का एक्सपीरियंस है दैट विल बी फाइन। तुम्हारे पास अगर सिर्फ ड्राई लैब का एक्सपीरियंस है दैट विल ऑल्सो बी फाइन। बट अगर तुम्हारे पास वेट एंड ड्राई लैब का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ऊपर जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा तुम्हें कंपेयर टू एनीवन एल्स। क्योंकि सडनली पीआईज को और सबको रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे पास एक्चुअली कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे पास सारा एक्सपीरियंस होना। और तुम अगर दिखा सकते हो किसी भी तरीके से कि तुम्हारे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दोनों चीज़ों का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन ये बहुत अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास अगर बेसिक लेवल का एक्सपीरियंस है तुम, तो वो दिखाता है कि तुम सीखने के लिए जागरूक हो, तुम वो दिखाता है कि यू आर कीन टू लर्न। तो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट, it will be very beneficial for your CV, for your application, for whatever you're doing in your life. If there was one thing that I could recommend you to learn in your life apart from your actual lab project, I would recommend you to learn bioinformatics. ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीखे, ये एक चीज़ है मैं चाहता हूँ हर कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में, थोड़ा सा ट्राई करे, अपनी तरफ से ट्राई करे। मेरा प्रोजेक्ट कभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती बनाया अपने प्रोजेक्ट को बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड। थोड़ा सा मैंने कहीं ना कहीं पे उस पर प्रोटीन घुसाया, मैंने कहीं ना कहीं पे उस पर अल्फा फोल्ड घुसाया, मैंने उस पर कहीं ना कहीं पे प्रोटीन प्रिडिक्शन घुसाया, कहीं ना कहीं करके मैंने उसको ज़बरदस्ती में उसको थोड़ा सा अलाइन किया। इवन 1% अलाइनमेंट इज गुड। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए, टोटल स्किल सेट। अब वो टोटल स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। So long as you have that, it'll be all good. With this, I will end the video. If you guys have any questions, please feel free to ask me in the comments. I will try to reply to all of you. And we'll see you next time. Bye-bye.